नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दीप एजुकेशन चैनल में स्मार्ट स्टार्ट के साथ। आज हम लोग एक नई वैकेंसी लेकर आए हैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 500 वैकेंसी निकाली है स्टेटों में, और इस उत्तर प्रदेश में 83 वैकेंसी है। तो जो बच्चे बैंक की तैयारी के लिए बैंक में जाना चाहते थे उनके लिए 500 वैकेंसी आई हुए है। अपने इच्छुक बच्चे जो भी हैं, जो हाई स्कूल पास हैं, वो इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। तो 18 से 26 साल उम्र मांगी है। 18 से 26 साल उनकी एज होनी चाहिए। जो एज रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा, और जो फीस है वो भी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में बताऊंगा ही बताऊंगा। उसके अलावा जो भी क्राइटेरिया है, जो भी एलिजिबिलिटी है, सारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मैं बता दूंगा। तो बैंकों के लिए ये, बैंक में जो पद है पियोन के लिए, उनके लिए ये वैकेंसी है। ऑनलाइन प्रोसीजर है, पूरा ऑनलाइन ही पूरा सिस्टम जो उन्होंने बना दिया है, पूरा ऑनलाइन सिस्टम है पूरा। उसके थ्रू आपको ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन के बाद फीस तो कटेगी, फीस के बाद आपको एडमिट कार्ड आएगा, उसकी परीक्षा देनी होगी, और परीक्षा देने के बाद ही आपका सिलेक्शन प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो चलिए एक बार चलते हैं फिर नोटिफिकेशन की तरफ और देखते हैं कि क्या है इनके बैंक ऑफ बड़ौदा के नोटिफिकेशन में। तो चलिए अब हम लोग आ गए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के नोटिफिकेशन के ऊपर। जो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो आप लोगों के सामने है। तो ऊपर ही लिखा है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट पियोन एज ए रेगुलर बेसिस ऑफ द सबऑर्डिनेट ग्रेड कैडर इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो पियोन के लिए ये भर्ती है, सामने आपके दिख रहा है। उसमें अगर बात करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट जो 3/5 से स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सबमिशन 23/5। तो इसकी लास्ट डेट है वो 23/5 है। तो इसमें आपको नीचे की तरफ ले चलते हैं। अगर आप इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज जो आप वैकेंसी देख रहे हैं, कहाँ पर कितनी पोस्ट है, तो उसका ये पूरा चार्ट इन्होंने दे दिया है। आंध्र प्रदेश में 22 वैकेंसी है टोटल। उसके बाद इसमें SC ST OBC सबका क्राइटेरिया दे दिया गया कितनी कितनी भर्ती है। हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश में 83 वैकेंसी टोटल है, जिसमें SC के 17 हैं, बाकी टोटल करके तो 83 वैकेंसी है, 83 वैकेंसी है। और टोटल जो वैकेंसी है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से ये 500 वैकेंसी है। हालांकि फार्म तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि 500 वैकेंसी है और अच्छा खासा फार्म पड़ने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो उन्होंने बताया है 500 है ऑफिस असिस्टेंट पियोन के लिए। एज की बात करते हैं, मेन है एज। तो एज की बात करते हैं, इन्होंने ऊपर लिखा है कॉलम नंबर 2 में लिखा है कि जो एज है वो 1/5/2025 1/5/2025 से कैलकुलेट की जाएगी, और ये 18 से 26 साल के बीच में होना चाहिए। 18 से 26 साल के बीच में एज होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की, तो इसमें 10th पास मांगा गया है। ओनली 10th पास मांगा गया है। जो बच्चे हाई स्कूल कर चुके हैं वो बैंक ऑफ बड़ौदा में पियोन के लिए एज ए ऑफिस असिस्टेंट फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा इसका उन्होंने दिया है प्रेफरेंस, ये जो लोकल लैंग्वेज के लिए होती है। जिस स्टेट से आप आ रहे हैं वो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे यूपी से हैं तो हिंदी है, इंग्लिश तो जनरली है, उर्दू है थोड़ा बहुत, तो ये आपको आना चाहिए। चलिए नीचे की तरफ आते हैं। अगर पे स्केल की बात करते हैं तो पे स्केल इन्होंने दिखाया है कि इस तरह से बढ़ेगा। 19,500 से चलेगा, फिर 22,160 होगा, फिर 26,310 होगा, फिर 30,000। तो पे स्केल उन्होंने अच्छा दिया है एज ए जो होता है। उसके बाद इन्होंने बताया है कि DA है, HRA है, CA, जो भी अलाउंसेस लगते हुए हैं उसमें लगेंगे। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, वो अपने भारत देश का निवासी होना चाहिए। एज जो है 1/5/25 से, जो मैंने बताया ही है आपको, वो कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद जो शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का, और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 3 साल का उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो 26 साल से उनको 5, 80 वालों को 5 साल बढ़ा दिया जाएगा, तो 26/5 = 31 हो जाता है। तो वो 31 एलिजिबल हो जाएंगे, 31 वाले भी। और OBC वाले 26 से लेके 29 तक एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं। डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 साल की छूट है। एक्स सर्विसमैन का भी इन्होंने दिया है, एक्स सर्विसमैन भी इसमें कर सकते हैं।
ठीक है। रिजर्वेशन ऑफ पर्सन ऑफ बेंच ब्रेक डिसेबिलिटी, जो दिव्यांगजन हैं जो उनके लिए ये उन्होंने बताया है कि वो उसको भी फॉर्म डाल सकते हैं, इस कैटेगरी में वो आ रहे हैं। तो इस कैटेगरी के लिए वो जाहिर सी बात है सर्टिफिकेट मांगेंगे, तो इस कैटेगरी का सबके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसी तरह से नीचे अगर हम लोग चलते हैं, ये डिसेबिलिटी का ही है पूरा। उसके बाद आते हैं एक्स सर्विसमैन। जी हाँ, ईएसएम भी इसमें डाल सकते हैं फॉर्म, ईएसएम के लिए भी इसमें बाकायदा पूरा दिया गया है। तो ईडब्ल्यूएस का ये कॉलम दिया है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो आता है 10% जो सामान्य वर्ग वालों के लिए जो दिया गया है 10%, उसकी बात हो रही है। उसका इन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि इस आधार पे ही इनको नियुक्ति दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको बता ही चुका हूँ कि ये किसी भी 10th पास होना चाहिए, एसएससी मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास। ठीक है, तो ये ध्यान रखें हाई स्कूल वाले बच्चे। और लोकल लैंग्वेज का मैंने आपको बताया ही है कि लोकल लैंग्वेज में इनका, जैसे वो उत्तर प्रदेश है तो हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, बाकी अदर जो स्टेट हैं उनमें जो भी लोकल लैंग्वेज उनकी चलती हो। चलिए अब बात करते हैं फ़ीस की। तो फीस की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जो फीस है वो 600 रुपये ये रखी गई है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि 100 रुपये रखी गई है SC ST PWD, मतलब दिव्यांग जो हैं, विकलांगजन हैं, उनके लिए, और एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए, और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। तो अच्छी बात है, वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी 100 रुपये फीस रखी गई है। प्री एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग जो है, लोकल लोकेशन ऑफ पोस्टिंग, प्रोबेशन पीरियड जो 6 मंथ का होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा दिया है। पेपर का आप स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो इसमें आपको बता दें कि जनरल नॉलेज, नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आएंगे, एलिमेंट्री अर्थमेटिक मैथ वगैरह है तो इसके 25 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आपको जो रीजनिंग है वो भी 25 क्वेश्चन आएंगी। तो इसमें मीडियम टेस्ट जो हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, या ऑफिशियल लैंग्वेज है जो भी स्टेट की, तो वो 80 मिनट का पेपर होगा, और जिसमें आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे जो 100 मार्क्स से ही होंगे, और 80 मिनट में आपको ये पेपर करना है। चलिए लोकल लैंग्वेज की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु, असम में असमी, बंगाली, ठीक है, ये बिहार में उर्दू, हिंदी, उर्दू। तो यूपी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यूपी में इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, मेन हिंदी उर्दू, ये आपको लैंग्वेज आनी चाहिए थोड़ा बहुत। हिंदी तो आपको आती होगी, कोई वो नहीं है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं। इन्होंने एग्जाम का भी दिया है, पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर, देयर विल बी पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर इन ऑल द सेक्शन फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन। मतलब 1/3 मार्किंग, 1/4 वाला मार्किंग का इन्होंने सिस्टम दिया है। माइनस मार्किंग इनके एग्जाम में होगी, जो पेपर आप देने जाएंगे, जब फॉर्म ऑनलाइन करने के बाद जो एडमिट कार्ड निकलेगा, फिर आप पेपर देने जाएंगे तो उसमें माइनस मार्किंग होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं बता दे रहा हूँ बाद में। नीचे आते हैं, कट ऑफ स्कोर जो भी इन्होंने दिया है, और नीचे डॉक्यूमेंट ऑफ पीरियड 500 वैकेंसी है, आप फॉर्म डाल सकते हैं। अच्छा फॉर्म है, पियून के लिए है, कोई ज़्यादा उसमें खास चीज़ नहीं मांगी गई है। बस अच्छी जो बच्चे जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी की है वो अपना इसको आराम से इस पेपर को निकाल सकते हैं। मेरिट अच्छी खासी हाई जाएगी, मगर फिर भी आप तैयारी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें खास नहीं है। तो इसके बाद ये फॉर्म भरने का ही पूरा अपलोडिंग, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट, ये सब बताया गया है। तो और नीचे चलते हैं, ये नेक्सर फॉर्म्स है जो कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। तो जो लोग जिनके पास SC ST का डॉक्यूमेंट होगा, सर्टिफिकेट होगा, वो इसका फॉर्मेट दिया गया है। हालांकि जो वो बनवाते हैं वो चल जाएगा। इसी तरह से जनरल उसका दिया, EWS का भी दिया है, इसमें बैकवर्ड क्लास का भी ये दिया है। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। तो सब लोग डॉक्यूमेंट्स, जहाँ तक है सब लोग बच्चों को जो एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए और जो फॉर्म भरने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनके पास डॉक्यूमेंट हमेशा तैयार रहते हैं। तो 3 तारीख से ये स्टार्ट हो गया है, और ऊपर चलते हैं तो आपको बता दें 3 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है, 3 मई से, और 23/5 इसकी लास्ट डेट है। वैकेंसी मैंने आपको बता दी है कि 500 वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश में 83 वैकेंसी है, 83 फॉर्म पड़ेगा, और हाई स्कूल मांगा गया है,
एज की बात करते हैं 18 से 26 साल। तो चलिए, आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ का, इस फॉर्म का। वैकेंसी आई है, बहुत कम लोग जान पाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें आप लोग फॉर्म ज़रूर डालिएगा। तो ठीक है, थैंक यू। तो इसी प्रकार की जो भी वैकेंसियाँ हैं या जो भी नोटिफिकेशन निकलता है, योजनाएं निकलती हैं, तो उनसे जुड़ने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।